दिल्ली में जो किसी ने नहीं सोचा था वो हो रहा है। किसी ने सोचा नहीं था कि विधानसभा चुनाव में केजरीवाल का कोई हरा सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी दिल्ली में ऐसा भूचाल लेकर आ गए कि केजरीवाल तो छोड़िए, केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव सब हिले हुए। पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई, 27 साल का सूखा खत्म कर दिया। दिल्ली में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव जीतकर पीएम मोदी ने सारे पैटर्न, सारे समीकरण बदल डाले और दिल्ली में भी अब डबल इंजन दौड़ेगी। दिल्ली में जीत का तूफान लाने के बाद पीएम मोदी तो अब फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर निकल गए और अपने पीछे वो डरे सहमे इंडी गठबंधन को छोड़ गए। दिल्ली में पीएम मोदी की जीत से जो सियासी भूकंप आया, 2 दिन बाद भी विपक्ष उसके झटके महसूस कर रहा है। दिल्ली हार जाना इंडी गठबंधन के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि अभी तक इंडी गठबंधन यही माहौल बना रहा था कि नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन नहीं है। इस बात के लिए दिल्ली का उदाहरण दिया जाता था। अरविंद केजरीवाल को ऐसे नेता के तौर पर दिखाया जाता था जो पीएम मोदी के जीत को रथ को रोक सकते हैं। लेकिन अब केजरीवाल नाम की वॉल भी गिर गई, इसलिए इंडी गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ। जो पार्टियां अभी तक बची हुई थी, उन्हें लग रहा है कि अगला नंबर उनका ही आने वाला है। इंडी गठबंधन के नेता इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से अपना बदला लिया, उसे दूसरे दलों को यही लग रहा है कि कहीं कांग्रेस उनके राज्य में भी यही खेल ना कर दे। दिल्ली की जीत पर पीएम मोदी ने कांग्रेस के लिए यही कहा था कि कांग्रेस खुद तो डूबती है, अपने साथ सहयोगियों को भी ले डूबती। एक बार सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा था, फिर बताऊंगा कि दिल्ली की हार से किस राज्य में सियासी हाहाकार शुरू हो गया है। कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है और इनका तरीका भी बड़ा मजेदार है। आज की कांग्रेस अपने सहयोगों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उसी को चुराने में लगी हुई है। उनके मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारती है। दिल्ली में भी साफ हो गया कि जो भी कांग्रेस का हाथ एक बार थामता है, उसका बंटाधार होना तय हो जाता है। और ये लोग खुद को पराजय का गोल्ड मेडल देते फिर रहे हैं। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। दिल्ली की जीत के बाद जिस तरह का माहौल बन रहा है, उससे इंडी गठबंधन के नेताओं की टेंशन बढ़ गई। बीजेपी नेताओं का उत्साह देखकर इंडी गठबंधन के नेताओं का दिल बैठा जा रहा है। इसी साल के अंत में बिहार में चुनाव है। दिल्ली में बीजेपी को मिले पूर्वांचली वोट से बिहार में बीजेपी के नेताओं का जोश आई है। अगले साल बंगाल में भी विधानसभा चुनाव है, वहां भी बीजेपी जोश में आ गई है। बीजेपी नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि दिल्ली की जीत हमारी है, 2026 में बंगाल की बारी है, साल 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने। लेकिन दिल्ली की जीत के बाद यह दावा किया जा रहा है कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार चली जाएगी। पंजाब में क्या माहौल है और दिल्ली चुनाव से पंजाब में कैसे उथल पुथल मची है, क्या भगवंत मान केजरीवाल को गच्चा दे सकते हैं क्या, इसके बारे में थोड़ी देर में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी बात बिहार और बंगाल की। दिल्ली में जीत के बाद इंडी गठबंधन के कॉन्फिडेंस का मीटर डाउन हो गया है। इंडी गठबंधन के नेता ऊपर से इसे मानने से हिचक रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दुखदुखी लगी है। बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कह दिया कि दिल्ली वाला फॉर्मूला बिहार में काम नहीं आएगा। यह बिहार है और बिहार को समझना इतना आसान नहीं है। उधर सूत्रों से खबर है कि बीजेपी को जवाब देने के लिए ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि 2026 में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में वो 2/3 बहुमत से फिर से सत्ता में आएंगी। यानी ये नेता अपने कार्डर को विश्वास दिला रहे हैं, काहे घबरा रहे हो, हम लोग नहीं हारेंगे भाई, क्योंकि इनको लग रहा है कि कार्डर ही हिल गया, कार्यकर्ता हिल गया कि मोदी और शाह तो किसी को छोड़ नहीं रहे, तो फिर तो और मामला गड़बड़ा जाएगा। दिल्ली में हार के बाद इंडी गठबंधन में आपसी झगड़ा भी बढ़ गया। जब तक दिल्ली के नतीजे नहीं आए थे, तब तक तो इंडी गठबंधन के नेता कांग्रेस के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल हार गए, वैसे ही इंडी गठबंधन के नेता कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल दोनों को कोस रहे हैं। इंडी गठबंधन में शामिल जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों को लपेट दिया। उमर अब्दुल्ला ने बिना नाम लिए कहा कि और लड़ो, आपस में लड़ो। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने एक मीम भी शेयर किया जिसमें कहा गया है कि जी भर के लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को। उमर अब्दुल्ला के अलावा इंडी गठबंधन की बाकी पार्टियां भी राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को नसीहतें देने लगी हैं।
ये कर लेते तो ये हो जाता। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को साथ में आना चाहिए था। अरे भैया, कांग्रेस तो आपके साथ लड़ी थी, आप बच पाए क्या? आरजेडी नेता मनोज झा ने भी कहा कि अगर दलों को लगता है कि मिलकर बेहतर परिणाम आ सकते हैं तो गठबंधन कर सकते हैं। चुनाव को देखकर नहीं बल्कि उससे पहले ही गठबंधन करना होगा। शरद पवार की एनसीपी के नेता रोहित पवार ने कहा कि गठबंधन की पार्टियां अपने अहम को दूर रखने में नाकाम रहीं, जिस वजह से बीजेपी जीत गई। इंडी गठबंधन में शामिल सीपीआईएम और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेताओं ने भी गठबंधन में टकराव पर निराशा जताई। यानी सारा माहौल यह बना दिया गया कि बीजेपी नहीं जीती है, वो तो केजरीवाल और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ इसलिए बीजेपी जीत गए, क्योंकि इनको अपनी कमियां नहीं माननी। भाई, केजरीवाल कब लड़ते थे दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर? हर बार तो अकेले ही लड़ते थे। और इस बार कुछ जगहों पे मान लीजिए कांग्रेस ने वोट ले लिए, कांग्रेस ना होती तो कोई और ले लेता, या वो वोट अगर एंटी केजरीवाल वोट था, एंटी इनकम्बेंसी का वोट था, तो हो सकता है कि उठ के सीधा बीजेपी को चला जाता। जो नाराज था वो तो वोट करता ही ना अगेंस्ट में। लेकिन चूंकि कांग्रेस को 99 पे नाचना है, 0 पे नाचना है, तो इकोसिस्टम बनाने लगा कि भाई कांग्रेस की वजह से केजरीवाल हार गए। दिल्ली में हार के बाद उन नेताओं पर भी सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल का एकतरफा समर्थन किया। माफ कीजिएगा, इंडी गठबंधन में गुटबाजी को बढ़ावा दिया। इसमें एक नेता अखिलेश यादव है जिन्होंने दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के समर्थन में प्रचार तक किया था और कांग्रेस की अनदेखी की थी। अब जब यह दाव उल्टा पड़ गया तो अखिलेश यादव गठबंधन की मजबूती की बात कर रहे हैं। सुनिए अखिलेश यादव को, फिर बताऊंगा कि ममता बनर्जी कैसे कांग्रेस पर बरस रही। इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, नहीं, लेकिन हरियाणा इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। हम और आप लोग अपनी कई बार हार से बहुत कुछ सीखते हैं। हार से सीखना ही आने वाले समय के लिए रास्ता बनाता है। अखिलेश यादव तो इंडी गठबंधन को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। शायद उन्हें यह समझ आ गया कि गठबंधन के कमजोर होने से उन्हें नुकसान ज्यादा होगा, और उनको यह भी लग रहा है कि यूपी के बाईपोल में तो 8 सीट हार गए, किस मुंह से बोले कि नहीं मैं ही हीरो हूं, तो कह रहे नहीं नहीं, मिल के मजबूत करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ना गठबंधन का लोड ले रही है ना कांग्रेस का। सूत्रों से खबर है कि बंगाल में कांग्रेस पर बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें बंगाल में किसी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मदद नहीं की, कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी की मदद नहीं की, बंगाल में हम काफी हैं, बंगाल से कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं। इंडी गठबंधन के नेता पूरी कोशिश में है कि किसी तरह दिल्ली की हार को दबा दिया जाए, उस पर ज्यादा बात ही ना हो, चुनाव के साथ साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का झगड़ा भी खत्म हो जाए। लेकिन केजरीवाल की करारी हार से यह झगड़ा और बढ़ गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता आपस में भिड़ रहे हैं। ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि सब आरोपों पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आम आदमी पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई एनजीओ थोड़ी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की इस लड़ाई में बीजेपी को बहुत मजा आ रहा है। आज संसद में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में कांग्रेस की शून्य वाली हैट्रिक पर राहुल गांधी का मजाक उड़ाया। कई मीम भी चल रहे हैं जिसमें लोग जो है वो राहुल गांधी को पेट्रोल पंप के पास खड़ा दिखा रहे हैं और कह रहे हैं सर एक बार जीरो चेक कर लीजिए, और उसमें कांग्रेस का नाम लिखा हुआ है। वो नहीं बोलते पेट्रोल पंप पे कि सर एक बार जीरो चेक कर लीजिए। उसी मीम पर शायद अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है वो आपको बताऊंगा। उसके बाद बताऊंगा कि दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार खतरे में है क्या। राहुल जी जीरो चेक कर लीजिए, 1 0 और भी। अच्छा, सुप्रिया जी नहीं दिखाता, चलो सुप्रिया जी ने कहा मैं नहीं दिखाता। ये कांग्रेस की सीटों की बात नहीं है, मैंने छोड़ दिया सुप्रिया जी। ये जीरो चेक करने की बात मैंने राहुल गांधी जी से की, और वो आपने रेफरेंस दिया है, और मैंने रेफरेंस दिया है, और मैं आप सबके सामने पूछ, माननीय सभापति जी, सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 0। 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 0। 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 0। अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। यानी सीट आए 0 पर 0, लेकिन राहुल गांधी हैं असल हीरो। यह सिर्फ कांग्रेस में ही हो सकता है। दिल्ली के हार के आफ्टर शॉक से इंडी गठबंधन उबर ही नहीं पा रहा।
इंडी गठबंधन में ज्यादातर पार्टियों को अब यह समझ आ गया है कि नरेंद्र मोदी धीरे धीरे विपक्ष की हर उस दीवार को ढहा सकते हैं जिसे पहले नामुमकिन माना जा रहा था। इसलिए इंडी गठबंधन की कई पार्टियां गठबंधन को मजबूत करने की बात कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं तो कल उनके राज्य का भी नंबर आएगा। इधर दिल्ली की हार से बंगाल बिहार तक हलचल मची हुई है। दूसरी तरफ पंजाब में तो कांग्रेस ने ऐसा माहौल बना दिया है जैसे पंजाब में बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हाथ से सत्ता छीनने के बाद अब क्या कांग्रेस पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की बैंड बजाने वाली है? क्या अब अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्योंकि कांग्रेस तो यही दावा कर रही है। कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। दावा यह भी है कि दिल्ली में हारने के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं और इसके लिए केजरीवाल लुधियाना में आम आदमी पार्टी के एमएलए गुरप्रीत गोगी के निधन के बाद खाली हुई सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं। बाजवा तो यह तक दावा कर रहे हैं कि भगवंत मान अब दूसरे एकनाथ शिंदे बनेंगे और पंजाब में आम आदमी पार्टी में अलग गुट बना लेंगे। बाजवा के अलावा भी कई कांग्रेस नेताओं ने आम आदमी पार्टी के विधायकों के अपने पार्टी के संपर्क में होने की बात कही। कांग्रेस नेता सुखजिंदर रंधावा को सुनिए, फिर बताऊंगा कि केजरीवाल ने कल पंजाब के विधायकों की दिल्ली में इमरजेंसी बैठक क्यों बुलाई है। ये डरे हुए हैं कि हमारे आदमी भाग जाएंगे। जो पार्टी हर बार यही कहती है कि हमारे आदमियों को 20 करोड़ 50 करोड़ 15 करोड़ में खरीद रहे हैं, एफआईआर कराने की बजाय एफआईआर नहीं कराते तो ये बोलते हैं। तो जो वहाँ से भागकर आ रहे हैं, आज चीफ मिनिस्टर कैबिनेट की मीटिंग भी कर सकते थे। तो ये देखिए अलग अलग जो पार्टियां उनको इनके एमएलए कांटेक्ट कर रहे हैं। अब कांग्रेस जो दावा कर रही है वो आम आदमी पार्टी की नींद उड़ा देने वाला है, क्योंकि दिल्ली में हार के बाद अब इकलौता पंजाबी है जो आम आदमी पार्टी के पास बचा है, जहां उसकी सत्ता है। कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के किले में सेंध लगा दी। अब पंजाब में भी कांग्रेस कोई खेल कर दे, यह आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। शायद इसलिए अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पंजाब के विधायकों की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के विधायकों की मीटिंग दिल्ली में कल सुबह 11 बजे होगी। दिल्ली के पंजाब भवन में होने वाली इस मीटिंग में पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत पूरी कैबिनेट मौजूद रहेगी। खबर यह भी है कि पंजाब के सभी 92 विधायकों के पास जितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, उन्हें सारे काम छोड़कर 11 फरवरी को दिल्ली पहुंचना है। मीटिंग में शामिल होने के लिए सीएम मान ने आज चंडीगढ़ में होने वाली कैबिनेट मीटिंग को भी रद्द कर दिया है। जानकार कह रहे हैं कि मीटिंग में पहुंचने वाले विधायकों की संख्या के आधार पर यह तय होगा कि कांग्रेस के दावे में कितना दम है और क्या वाकई पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक टूटने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस मीटिंग को इतना टॉप सीक्रेट रखा गया है कि पंजाब के किसी विधायक या मंत्री तक को पता नहीं कि उन्हें दिल्ली बुलाया क्यों गया। एक बार सुनिए पंजाब सरकार के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल क्या कह रहे हैं। जितने साडे मंत्री साहब थे, मुख्यमंत्री जी, एमएलए साहब, असी सारे ने दिल्ली की इलैक्शन च बड़ा काम किया। जिथे जिथे ड्यूटी लगी ही सारे ने काम किया। कल साडे कौमी कन्वीनर जी ने मीटिंग बुलाई है। मीटिंग का एजेंडा नहीं आया, पर मेरा ख्याल तो यही है कि दिल्ली की इलैक्शन तो होगी। मतलब पंजाब के विधायकों को यह पता ही नहीं कि मीटिंग क्यों बुलाई गई है, वो सिर्फ कयास लगा रहे हैं। वैसे कल यानी रविवार को केजरीवाल ने अपने घर पर जीते हुए विधायकों की बैठक बुलाई थी। बैठक में चुनाव जीती पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, हारे हुए पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे थे। केजरीवाल ने जीते हुए विधायकों को निराश न होने की हिदायत दी। केजरीवाल ने उनसे जनता के लिए काम करने को कहा। अब पंजाब के विधायकों की बैठक बुलाई गई है, वो भी दिल्ली में, और बैठक के एजेंडे को भी गुप्त रखा गया है। लेकिन कांग्रेस के 30 विधायकों के संपर्क में होने वाले दावे के बाद ही यह मीटिंग बुलाई गई। तो आखिर इस मीटिंग का मकसद क्या है? चर्चा तो यह भी है कि पंजाब के विधायकों की केजरीवाल के साथ मीटिंग का दिल्ली के नतीजों से कनेक्शन हो सकता है। क्या कनेक्शन हो सकता है, यह भी आपको बताता हूं। दिल्ली चुनाव प्रचार में बीजेपी ने जोर शोर से कहा कि जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में हर महिला को 1000 रुपए देने का वादा पूरा नहीं किया तो दिल्ली में 2100 रुपए भी नहीं देगी। इसी तरह कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कहा कि उसने पंजाब में दलित डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया था, लेकिन पंजाब में अभी तक दलित डिप्टी सीएम नहीं बनाया। कुछ लोगों का दावा है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब में जनता से वादा खिलाफी का खामियाजा दिल्ली चुनाव में भुगतना पड़ा है। केजरीवाल ने साल 2016 में वादा किया था कि पंजाब में उनकी सरकार बनी तो डिप्टी सीएम दलित समुदाय से होगा, लेकिन सरकार बनने के बाद दलित सीएम का वादा पूरा नहीं किया। इसलिए राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में आम आदमी पार्टी को धोखेबाज बताया।
अब खबर है कि कल की बैठक में केजरीवाल पंजाब में दलित डिप्टी सीएम का फेस फाइनल कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी कुछ और ही दावा कर रही, कह रही है कि केजरीवाल खुद ही पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जरा बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कह रहे हैं वो सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि पंजाब का नंबर गेम क्या है और दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है और शीश महल का अब क्या होगा। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कल पंजाब के एमएलओ की बैठक दिल्ली में बुलाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब हो गए हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूं, ये पंजाब है, कभी गलती से ऐसा सपना भी मत देखना। पंजाब के लोग किसी सूरत में इस चीज को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और आपको बनने भी नहीं देंगे। और मैं भगवंत मान जी से भी आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे काम इससे पहले हो जाए, आपको सतर्क होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल किसी के सके नहीं हैं, उन्होंने चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे उन्होंने सबके साथ धोखे किए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पहले मिलकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ा और अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पर एक जैसे दावे कर रही है। कह रही है कि आम आदमी पार्टी के विधायक टूटने के लिए तैयार बैठे हैं और मान सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। इस दावे में कितना दम है यह तो वक्त बताएगा। वैसे पंजाब में अगला विधानसभा चुनाव अभी नहीं 2027 में होना है और फिलहाल पंजाब विधानसभा में मान सरकार के अच्छे खासे नंबर हैं। पंजाब में साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 सीटों में से 92 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 18, बीजेपी ने 2, अकाली दल ने 3 और बीएसपी ने 1 सीट जीती थी। उपचुनाव के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी के 95 विधायक हो गए, जबकि विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 58 है, यानी बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा। ऐसे में पंजाब के अंदर मान सरकार का गिरना व्यवहारिक तो नहीं लगता, लेकिन यह पॉलिटिक्स है बॉस, और राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। और दिल्ली हाथ से निकलने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब काफी अहम हो गया है, क्योंकि पार्टी की सत्ता सिर्फ इसी राज्य में बची है। पंजाब में सीएम बदल जाएगा या सरकार बदल जाएगी, इस पर सबकी नजरें हैं।